हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न 5 और 6 को। दोस्तों, इससे पहले मैंने प्रश्नावली 6.1, 6.2 और 6.3 के भी प्रश्न 1 से 4 तक हल करा दिया है। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में या फिर यहाँ आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या दिया गया है हमें कि आकृति 6.43 में यदि PQ लंब है PS पर, PQ समांतर है SR के, कोण SQR बराबर 28 डिग्री और कोण QRT बराबर 65 डिग्री है, तो X और Y के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये हमें आकृति दी गई है, इसमें हमें ये X और ये Y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब इसका हम हल करते हैं। तो हल में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो हमें दिया गया है। तो देखिए प्रश्न में हमें क्या दिया गया है कि PQ लंब है PS पर, एक चीज ये दी गई है। दूसरा इसमें हमें दिया गया है PQ समांतर है SR के, और तीसरा इसमें कोण SQR का मान हमें दिया गया है 28 डिग्री। इसके अलावा हमें कोण QRT का मान दिया गया है 65 डिग्री। और एक चीज और दी गई है दोस्तों इसमें हमें कि ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर है, और ये जो QS है ये तिर्यक रेखा है इसका। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा जो QS है यानी कि ये वाला जो है QS ये तिर्यक रेखा है जो PQ और RS को क्रमशः Q और S बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने जो दिया गया है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब दूसरा हम क्या लिखते हैं, जो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, एक तो हमें x का मान ज्ञात करना है और दूसरा इसमें हमें y का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए हम इसका हल करते हैं। तो देखिए हल में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हम इस वाले त्रिभुज को पहले लेंगे, त्रिभुज QSR यानी कि इस वाले त्रिभुज को लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज QSR में क्या होगा दोस्तों कि जो ये बहिष कोण है यानी कि QRT ये वाला जो कोण है ये किसके बराबर होगा, ये अंतः जो कोण है ये वाला प्लस ये वाला के, क्योंकि जो बहिष कोण होता है वो अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोण QRT बराबर है कोण SQR यानी कि SQR ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण यानी कि कोण QSR के। तो इस तरह से हमने ये लिख लिया, दोनों को बराबर किया। अब यहाँ पर कारण हम लिख लेते हैं क्योंकि बहिष कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कारण लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर कि हमें कोण QRT दिया गया है कितना, 65 डिग्री। तो हम इसकी जगह पर अब 65 डिग्री लिख लेंगे बराबर कोण SQR भी हमें दिया गया है 28 डिग्री। तो यहाँ पर 28 डिग्री लिख लेंगे प्लस कोण QSR हमें निकालना है, तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे कोण QSR। अब देखिए कोण QSR का मान निकालना है, तो ये 65 ये 28 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा कोण QSR। तो 65 माइनस 28 यानी कि 37 डिग्री जो है वो कोण QSR का मान निकल गया, यानी कि ये वाला जो कोण है ये हमारा कितना आ गया 37 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर कि ये वाला कोण अगर 37 डिग्री आ गया है यानी कि कोण QSR अगर 37 डिग्री आ गया है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि कोण X का मान भी हमारा 37 डिग्री आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये और ये इन दोनों कोणों में क्या संबंध है, दोनों एकांतर अंतः कोण है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं अब कि X जो है वो बराबर होगा कोण QSR के। कारण भी लिख देते हैं हम क्योंकि क्या बना रहे हैं, ये एकांतर अंतः कोण। तो इसलिए यहाँ पर अगर कोण QSR बराबर 37 डिग्री है तो X बराबर भी हमारा कितना आ जाता है 37 डिग्री। तो यहाँ से हमने एक आंसर बता दिया, X का मान हमने ये बता दिया। अब हमें Y का मान निकालना है। तो देखिए Y का मान हम कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज में यानी कि ये वाला त्रिभुज, इस पे आप ध्यान दीजिए, इस वाले त्रिभुज में यानी कि त्रिभुज PQS में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज PQS में। तो इसमें आप देखेंगे कि जो X प्लस वाई प्लस कोण P ये तीनों क्या हैं, इस त्रिभुज के तीनों कोण हैं। तो तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण P बराबर कितना 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने ये कारण लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर कोण x का मान हमने निकाला अभी कितना 37 डिग्री, प्लस कोण y का मान हमें निकालना है। और यहाँ पर कोण P, जैसा कि आप देखेंगे इस आकृति में कि कोण P यहाँ पर ये लंब है, तो इसलिए ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर। तो हम कोण P की जगह क्या लिखेंगे 90 डिग्री बराबर कितना 180। तो यहाँ से अब कोण y का मान हमारा कितना निकल जाता है दोस्तों, ये 180 और ये 90 प्लस 37 कितना हो जाएगा 127, जो कि इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए कोण y का मान हमारा कितना आ जाता है 53 डिग्री। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो है y का मान 53 डिग्री निकाला। और इसी के साथ जो है हमारा प्रश्न नंबर 5 का हल हुआ। इसमें आप देख सकते हैं हमने कोण x का मान 37 डिग्री और कोण y का मान 53 डिग्री निकाल लिया। तो आप अब वीडियो को पॉज करके सेम ऐसे ही अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और अब चलिए हम प्रश्न नंबर 6 का हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 6 में हमें कहा गया है कि आकृति 6.44 में त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। यदि कोण PQR और कोण PRS के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोण QTR बराबर हाफ ऑफ कोण QPR है। तो दोस्तों इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि जो कोण QTR है यानी कि कोण QTR ये वाला जो कोण है ये आधा है कौन से कोण का QPR का, यानी कि QPR इसका आधा है ये वाला कोण, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। देखिए सबसे पहले हम हल में क्या लिखते हैं जो हमें दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया है कि जो त्रिभुज PQR है इसकी जो भुजा है वो QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है, यानी कि QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे और QT और RT क्रमशः कोण QPR और कोण PRS को समद्विभाजक हैं। तो ये हमने लिख लिया दोस्तों जो हमें दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमें सिद्ध करना है कि कोण QTR जो है वो आधा है कोण QPR के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसका हल करते हैं। तो देखिए हल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसमें हम लेंगे त्रिभुज PQR यानी कि ये वाला त्रिभुज PQR, इस वाले त्रिभुज को हम सबसे पहले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज PQR में क्या होगा कि यहाँ पर कोण PRS यानी कि कोण PRS ये वाला जो कोण है ये कोण क्या होगा बराबर होगा इन दोनों कोणों के, क्योंकि जैसा कि हमने प्रश्न नंबर 5 में भी डिस्कस किया था कि ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है और त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतःसम्मुख कोणों के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पर कोण PRS जो है वो बराबर होगा कोण QPR यानी कि QPR ये प्लस कोण PQR यानी कि ये इसके बराबर। ठीक है दोस्तों, अब क्यों होगा यहाँ पर कारण लिख देते हैं हम, क्योंकि बहिष्कोण अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पर इसका कारण लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर कि हम क्या करेंगे कि इधर भी और इधर भी दोनों तरफ अब हम 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों ओर 2 से भाग करने पर, तो दोस्तों अगर हम कोण PRS में 2 से भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 1/2 कोण PRS। इसी तरह से कोण QPR में 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ कोण QPR और प्लस इसमें भी हम 2 से भाग करेंगे तो ये भी आ जाएगा हाफ ऑफ कोण PQR। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ 2 से भाग किया तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कि ये जो हाफ ऑफ PRS है यानी कि जो PRS है ये पूरा जो कोण है इसका ये आधा PRS यानी कि इसका PRS का आधा कितना होगा, यही होगा TRS। ये हाफ ऑफ PRS का मतलब क्या है कि इस पूरे कोण का आधा, तो इस पूरे कोण का आधा कितना होगा, इतना ही होगा, ये इतना होगा दोस्तों, यानी कि कोण TRS। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे कोण TRS लिख सकते हैं बराबर, इधर हम इसको सेम लिख लेते हैं हाफ कोण QPR।
प्लस इधर हाफ ऑफ कोण पी क्यू आर, यानी कि हाफ ऑफ कोण पी क्यू आर यानी इसका आधा, तो इसका आधा कितना होगा, इतना ही होगा, यानी कि कोण टी क्यू आर। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ कोण टी क्यू आर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने ये किया। अब इसको नाम देते हैं हम समीकरण 1 का। अब देखिए यहाँ पर, अब हम इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज टी क्यू आर यानी कि टी क्यू आर, इस वाले त्रिभुज की अब हम बात करेंगे। इस पे ध्यान देना दोस्तों, इस वाले त्रिभुज की अब हम बात करेंगे। तो इसमें देखिए कि त्रिभुज टी क्यू आर में क्या होगा दोस्तों कि जो टी आर एस है यानी कि टी आर एस ये जो है ये बहिष कोण है इस त्रिभुज का, तो इसलिए इसको जो ये सम्मुख कोण है ये इस बहिष कोण के बराबर होंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोण टी आर एस यानी कि टी आर एस ये वाला कोण जो है वो बराबर होगा कोण क्यू टी आर के प्लस कोण क्यू टी आर यानी कि कोण क्यू टी आर ये वाला कोण के प्लस हाफ ऑफ कोण टी क्यू आर के यानी कि टी क्यू आर के। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम नाम देते हैं समीकरण 2 का। अब देखिए यहाँ पर कि समीकरण 1 व 2 से हमें क्या प्राप्त होगा वो हम यहाँ पर अब लिखेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से जो कोण क्यू टी आर है यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए इधर भी टी आर एस बराबर इतना है और इसमें भी टी आर एस बराबर इतना है, तो यानी कि इसके लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ बराबर हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को बराबर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कोण क्यू टी आर प्लस हाफ ऑफ कोण टी क्यू आर यानी कि इसको हमने यहाँ पर लिखा है बराबर ये आ जाएंगे। तो ये क्या है, हाफ कोण क्यू पी आर प्लस ये हाफ कोण टी क्यू आर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर किया हमने। अब देखिए कि यहाँ पर भी प्लस 1/2 टी क्यू आर है और यहाँ पे भी प्लस 1/2 टी क्यू आर है, तो इससे ये कट जाएगा। तो हमारे पास अब क्या बचा दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोण क्यू टी आर बराबर हाफ ऑफ कोण क्यू पी आर, यही हमारे पास बचा और यही तो हमें सिद्ध करना था, है ना। तो इस तरह से हमने ये जो है कोण क्यू टी आर बराबर हाफ ऑफ कोण क्यू पी आर सिद्ध किया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरह से सिद्ध हुआ। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा प्रश्न नंबर 6 का हल कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको दोनों प्रश्नों के हल बहुत अच्छे समझ में आए हैं। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका किया गया लाइक मुझे आगे की और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोटबुक में सेम ऐसे ही नोट कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि उन्हें भी इससे हेल्प हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, धन्यवाद।